एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वर्तमान समय में चीरहरण लीला के ऊपर न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं लोग अपने माथे में कर लेते हैं। चित्रकार भी ऐसे ऐसे चित्र बना देते हैं कि कुछ नग्न युवतियां गोपियां जल में खड़ी हैं और भगवान उनके कपड़े लेकर कदम्ब पे चढ़ गए। ऐसे चित्र भी मिलते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सुने, शुकदेव जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं, ये कौन है? नंदब्रज कुमारिका। कुमारिका माने केवल 5 वर्ष की बालिकाएं हैं। ये कितने साल की हैं? 5 साल की बच्चियां नंगी नहीं घूमती हैं। अब पढ़ी लिखी संस्कृति में उनको ज्यादा चतुर और सावधान बना दिया। नहीं तो गांव में तो हमने देखा, अनंतदास बाबा को पता होगा, गांव में तो 14-15 साल तक के तो लड़के नंगे घूमते हैं। हाँ, तालाब में तैरना है तो कपड़े सब खोल के धर दिए तट पे, धम्म से तालाब में कूद गए, तैर के फिर वही कपड़े पहन के घर आ गए। अब थोड़ी समझदारी कुछ ज्यादा हो गई है। हमारे शरीर की अवस्था लगभग 10 वर्ष की थी जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ श्री वृंदावन आए। तो यमुना जी बहुत दिव्य जल बहता था। सन 1981-82 की बात है। यमुना जी का जल बड़ा निर्मल था। तो यमुना जी पास में ही बहती थी, उस समय इतनी दूर नहीं थी। तो यमुना स्नान करने जाते, रोज यमुना जी नहाते। तो यमुना जी में स्नान करते, वहीं जल में खड़े होकर संध्योपासन करते, वहीं 1 माला गायत्री का, कम से कम 1-2 माला मंत्राज का जप करते और शेष जप मंत्राज का आसन पर आकर करते। वहाँ से अपनी लंगोटी और साफी दोनों निचोड़ी और कांख में दबाई और वहीं से शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा राम रक्षा स्तोत्र का कंठस्थ पाठ करते हुए नंगे नंगे पाठ करते हुए सुदामा कुटी महाराज जी। तब महाराज, अरे पंडित जी बाबरे, जनेऊ पहनते हो, जनेऊ पहनने वाले को नंगे नहीं घूमना चाहिए, जनेऊ बदलो। तो हमें स्मरण है 5-7 बार तो महाराज जी ने जनेऊ बदलवाया, तब हमें होश आया कि नंगे नहीं घूमना चाहिए। ये वृंदावन की बात बता रहे हैं और आज से 5.5-4 साल पुरानी बात है। और वो छोटी छोटी बालिकाएं मात्र 5 वर्ष की आयु की हैं। और ठाकुर जी कितने बड़े हैं। नंद ब्रज कुमारिका, वो तो छोटी छोटी बालिकाएं हैं। कुमारिका, कुमार 5 वर्ष की अवस्था को कुमार कहते हैं और 5 वर्ष की अवस्था की कन्या को कुमारिका कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? जिस समय चीरहरण लीला हुई है उस समय भगवान 6 साल के हैं। 6 साल का बालक कितना बड़ा होता है? और बालिकाएं 5 साल की है, कोई 4 साल की है, कोई 5 ही साल की है। तब एक प्रश्न उठा कि जब ये 4 या 5 ही वर्ष की बालिकाएं हैं तो नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हों, ये पति वाला भाव उनमें कहां से आ गया? ये प्रश्न हो सकता है। छोटी बच्चियों को तो पता ही नहीं चलता पति क्या होता है। बालक समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। उसका उत्तर यह है कि वे कन्याएं वस्तुतः सामान्य कन्याएं नहीं हैं। वे अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, परमहंस, महामुनीन्द्र, ऋषि मुनि हैं
जो भगवान को ही पति रूप से प्राप्त करने के लिए ब्रज में कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका ज्ञान सिद्ध है। जन्मजात श्री कृष्ण के प्रति उनको रति प्राप्त है। जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति उनको प्रेम है। ये काम कलुषित चित्त वालों ने, विषयी भोगी पामर जीवों ने चीरहरण की लीला को इतना अश्लील बना दिया कि कई बार बहुत पीड़ा होती है। एक पुरानी कहावत है ब्रज की, हमको याद नहीं आ रही इस समय। उसमें है पटवारी कानून गो और कव्य चित्रकार चितेरो, व्याध चितेरो, व्याध मने पशुओं की हिंसा करने वाला, नृशंस हत्या करने वाला, चित्र बनाने वाला, कविता लिखने वाला, काव्य और वैद्य चितेरो, पारधी, पटवारी और कव्य, इनको नरक हमेश है औरन को जब तव्य। ये पुरानी कहावत है। इस कहावत को सुनकर आप लोग दुखी मत हो जाना। कोई वैद्य बैठे हों तो कहें बताओ हमारे लिए महाराज क्या बोल रहे हैं। कोई उत्तम चित्रकार बैठे हों तो उनको कष्ट हो जाए। कोई पटवारी कानून गो बैठे हों उनको कष्ट हो जाए। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर इनमें प्रायः जो दोष आ जाते हैं उन दोषों के कारण ये बात कही गई। वैद्य को हमारे यहाँ मनुष्य नहीं माना गया। वैद्य को हमारी सनातन संस्कृति में वैद्य को मनुष्य नहीं माना गया। वैद्य को वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। औषधिर जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि जाह्नवी गंगा जी के जल के समान है और वैद्य नारायण के समान है। लेकिन वो वैद्य, वे डॉक्टर जो आदमी मर गया फिर भी वेंटिलेटर पर उसको रखे हुए हैं, कृत्रिम सांस दे रहे हैं इसलिए कि बिल बढ़े, ज्यादा पैसा वसूलने रोगी से। रोगी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम कर्ज में हैं, बिक जाएंगे महाराज, दया करो। फिर भी क्रूरता कर रहे हैं, उनके मन में दया नहीं आ रही है। ऑपरेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन में उनको कमीशन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, इसलिए वो ऑपरेशन न जरूरी होते हुए ऑपरेशन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि दवाइयाँ अच्छी नहीं है इस कंपनी की, लेकिन उस कंपनी वाले ने कुछ उनको दे दी है बहुत मूल्यवान गिफ्ट, इसके कारण उसी कंपनी की दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से खून चूसने वाले लोग वे क्या स्वर्ग जाएंगे? इसलिए किसी हास्य कवि ने कहा संस्कृत के, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है। क्यों? बोले यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज केवल प्राणों का हरण करते हैं, पर आप तो उनके सगे भाई हैं, आप प्राणों के सहित धन का भी हरण करते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को तो नरक जाना पड़ेगा। वैद्य चितेरो, चित्रकार। चित्र एक बहुत बड़ी क्रांति के जनक हैं। आपने सुना है
जयराम दास जी महाराज। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी ने, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने अपने बचपन में सबसे पहले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का चित्र देखा, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का चित्र देखते ही उनकी भाव समाधि लग गई, जबकि पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी छोटी अवस्था में थे। भगवान के मंगलमय चित्रों का दर्शन करने से मन में भाव का जागरण होता है। संतों के, महापुरुषों के पवित्र चित्रों का दर्शन करने से मन में भाव का जागरण होता है, और ऐसे ही चित्र होते हैं जिनको देखकर मन में भाव का जागरण नहीं होता, मन वासना से विषैला हो जाता है और मनुष्य पता नहीं क्या क्या नहीं करने के लिए उद्यत हो जाता है। ऐसे भी चित्र होते हैं, अश्लील चित्र। तो जो लोगों की मानसिकता को, चरित्र को नीचे गिराने में लगे हैं, ऐसे चित्रकारों को स्वर्ग मिलेगा क्या? ऐसे चित्रकार जो मानव जाति को नीचाई की ओर ले जा रहे हैं, उन्हें खुद भी नरक जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है, एक चित्रकार तो इस देश में ऐसा हुआ जिसने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बड़े अश्लील चित्र बनाए, फिर भी हिंदुओं में शत्रुबोध तो है ही नहीं। बड़े बड़े अत्याचारों को ये सहज ही भूल जाते हैं। मुगल काल के अत्याचारों को भूल गए, अंग्रेजी शासन काल के अत्याचारों को भूल गए, विभाजन के समय जो अत्याचार हुए उनको भूल गए, बड़े बड़े दंगे हुए उन अत्याचारों को भूल गए। आज भी गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें शत्रुबोध का अभाव है। हम ये नहीं कहते कि शत्रु किसी को मानो, सब में परमात्मा को देखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि हमारे वैदिक सनातन धर्म को बढ़ाने वाले कौन हैं और उसको मिटाने वाले कौन हैं, मठ मंदिर और मूर्तियों को भग्न करने वाले कौन हैं, हमारे ग्रंथों की होली जलाने वाले कौन हैं, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराने वाले कौन हैं, नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले, उनको कठोर यातनाएं देने वाले, पूरे के पूरे गुरु जी के परिवार को शहीद कर देने वाले, निर्मम नृशंस हत्या कर देने वाले कौन हैं, ये बोध हिंदुओं को अवश्य होना चाहिए। इतना ही बोध बना रहेगा तो हिंदू संगठित रहेगा, सावधान रहेगा, सशक्त रहेगा, और इससे संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार की दूषित मानसिकता का प्रचार प्रसार करने वाले चित्रकारों का प्रबल विरोध होना चाहिए। उनको तो, उन पर राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ सजा से भले ही बच जाएं वोट के कारण, लेकिन नरक तो उनको जाना पड़ेगा। वैद्य चितेरो पारधी, शिकार करने वाले लोग, बाण बनाने वाले लोग, शिकार करने वाले लोग, और पटवारी, पटवारी जी कोई बैठे तो नहीं है यहाँ, होंगे भी तो अब तो कोई नहीं बताएगा कि हम पटवारी हैं। पटवारी भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, एक से एक भक्त पटवारी हुए हैं, पर पटवारी कब किसके जमीन का नंबर बदल दें, कौन सा कागज इधर उधर कर दें, और फिर किस गरीब से कितना वसूल लें, ये चतुराई, ये विद्या तो वही जानते हैं, और भगवान करे ये विद्या किसी को प्राप्त न हो। पर ईमानदारी से पटवारी का काम करने वालों के लिए बुराई नहीं है, पर जो गरीबों की भूमि का हरण करने वाले हैं, अनुचित तरीके से पैसा कमाने वाले हैं, पटवारी अरु कव्य, इनको नरक हमेश है और इनको जब तव्य। इसलिए ये बुरे नहीं, इनमें जो बुराइयां हैं उनके कारण ये बुरे हैं। उन बुराइयों को यदि हम त्याग दें तो न चित्र बनाना बुरा है, न कविता करना बुरा है। आपको ज्ञात होगा कि अंग्रेजी शासन के समय क्रांति कैसे आई। 150 वर्ष हो रहे हैं,
बंगाल की एक महान विभूति श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा और उस वंदे मातरम गीत ने पूरे राष्ट्र को गुलामी से मुक्त होने के लिए तैयार कर दिया। ये तो भगवान की बहुत दया है कि ऐसे लोग शासन में बैठे हैं कि 150 वर्ष वाला उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। नहीं तो इस देश में ऐसे लोग भी हैं, इस देश की धरती पर पैदा होने वाले, यहाँ का दाना पानी लेने वाले और यहाँ की प्रत्येक सरकारी सहायता के प्रथम अधिकारी बनने वाले लोग वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं और भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, पीड़ा की बात है। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो चित्र हैं चीरहरण लीला के युवतियां खड़ी हैं और नग्न अवस्था में और भगवान किशोर श्री कृष्ण पेड़ पर खड़े हैं, ये एकदम झूठा चित्र है, एकदम गलत चित्र है। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और एक विशेष बात है चीरहरण प्रसंग में, वो भगवान श्री कृष्ण चीरहरण लीला में अकेले नहीं गए। यहां लिखा है वयस्यैः ही आवृता, अपने सखाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण हैं। जब कोई दूषित भाव लेकर स्त्रियों के बीच में पुरुष जाता है तो बहुत भीड़ लेके नहीं जाता है, अकेला जाता है। अब वो जो सखा मंडली भगवान के साथ है तो उन सखाओं की कितनी बहनें हैं जो उस समय ब्रज कुमारिकाओं के रूप में कात्यायनी व्रत कर रही है, नदी में स्नान कर रही हैं। हमारे कहने का भाव है चीरहरण लीला में कहीं से कहीं तक कलुषित भाव नहीं है, काम कलुषित भाव नहीं है, दूषित भाव नहीं है। यह परम पवित्र लीला है। इस लीला को हमारे आचार्यों ने आवरण भंग लीला कहा है। क्या कहा? आवरण भंग। जीवात्मा और परमात्मा के मध्य जो माया का अविद्या का आवरण है, उस आवरण की सर्वथा निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक परब्रह्म का जीवात्मा के साथ निरावरण मिलन संभव नहीं है। और जीवात्मा परमात्मा का आवरण शून्य मिलन ही महारास है। तो इस चीरहरण लीला के बाद महारास होना है, वो आवरण भंग होना है, अविद्या का, माया का, वासना का आवरण भंग होना है। अब आप फिर एक प्रश्न करेंगे, माया के, अविद्या के आवरण का कपड़े से क्या लेना देना? ये प्रश्न हो सकता कि नहीं कि चीर हरण के माध्यम से अविद्या का हरण कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हम एक घटना आपको सुनाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक भगवत प्राप्त संत थे, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। अब आप इसी से समझ लीजिए कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनके पास जब वे जाते थे तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी खड़े होकर उनका स्वागत करते थे, उनको उच्चासन पर बिठाते थे। एक बार महाराज जी बड़े दुखी हो गए, बोले हम अब बहुत मन होता कि आपका दर्शन करने आए, पर अब बहुत संकोच लगेगा आपका दर्शन करने में। मैं गृहस्थ हूँ, ब्राह्मण हूँ, आप इतने बड़े सिद्ध संत हैं। तो स्वामी श्री उड़िया बाबा हंसते हुए बोले, गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो न कभी किसी से द्वेष करता है और न कभी कुछ चाहता है। आप इसी प्रकार के सन्यासी हैं। लो मेरा कमंडल, और अपना कमंडल उठाकर उनको दे दिया। वो कमंडल पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया
वो उड़िया बाबा का कमंडल आज भी परमहंस जी के पास रखा है अपने मलुक पीठ में। मलुक पीठ में रखा है वो कमंडल आज भी बाबा का। ऐसे संत थे। चरित्र उनका बड़ा अद्भुत है, उनकी पुस्तकें भी बड़ी अद्भुत हैं। हमने उनका दर्शन किया है, मोटे गणेशी वाले महाराज जी का, राघवेंद्र दास जी ने भी दर्शन किया। बहुत अच्छे महात्मा थे। तो राम जी वे जब युवावस्था में थे तो उन्होंने एक बार बहुत कठोर साधन किया। किसी ने उनको कह दिया होगा, मोटे गणेशी वाले महाराज जी को, कि बिना सदगुरु की प्राप्ति के भगवत साक्षात्कार होना कठिन है। और भगवत साक्षात्कार की अतिशय व्याकुलता उनके मन में थी। तब उनके मन में आया कि हम कैसे खोजेंगे कि ये गुरु हमें भगवत प्राप्ति कराएंगे कि नहीं। तो एकांत में चले गए कमरे में। ये वृंदावन गोपीनाथ बाजार की बात है, ध्यान से सुने। एक कोठरी में बंद हो गए, किराए से रहते थे उस समय वो। एक कमरे में बंद हो गए और अपनी गृहिणी को कहा कि हम कहें तो ही द्वार खोलना, अन्यथा द्वार मत खोलना। हम तो भीतर से बंद कि तुम बाहर से भी बंद कर दो, और मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। बैठ गए, ध्यान में नाम जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि बिना अन्न जल के उनको हो गया। चौथे दिन अकस्मात उनके कक्ष में एक महापुरुष प्रकट हो गए। किवाड़ा बंद, सर्दियों का समय, खिड़की जंगला सब बंद, आने जाने का कोई मार्ग नहीं। और एक महात्मा प्रकट हो गए। शरीर से दिव्य प्रकाश छिटक रहा था। अंधेरी कोठरी प्रकाश से जगमगा उठी। वे भौंचक के रह गए कि ये महापुरुष यहाँ कहाँ से आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गुरु की खोज थी, मैं तुम्हारे सदगुरु के रूप में आया हूं। इतना सुनते ही उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और मन में सोचने लगे, इनका परिचय तो पूछूं कि ये हैं कौन। तो उन्होंने कहा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने हमको भेजा है, मैं उनका शिष्य हूं, उनका परिकर हूं। तो उनके मन में तुरंत आया कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव तो काली के भक्त थे, हमें तो कृष्ण की प्राप्ति चाहिए। ये मन में आया उनके। तो वे संत जोर से हंसे और बोले, तेरी झोली में कृष्ण को ही डालूंगा, काली को नहीं। और ये तो सिद्ध पुरुष हैं। फिर उन्होंने विधिवत कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और मात्र 1 सप्ताह उनके निकट रहे। सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, भगवत साक्षात्कार करा दिया। और ऐसे समर्थ सदगुरु का दर्शन होते ही उनकी भूख प्यास सब गायब हो गई। 7 दिन हो गए, ध्यान दें। 2-3 दिन तो वो हो गए थे बिना अन्न जल के, वो 7 दिन गुरुजी रहे। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। अब गुरुजी बोले, बस अब मैं जा रहा हूं, पहला और आखिरी दर्शन यही है। दादा के हाथ में तेरा हाथ सौंप के जा रहा हूं। दादा माने कृष्ण कन्हैया। दादा के हाथ में तेरा हाथ सौंप के जा रहा हूं। और देख, रहस्य की बात बताता हूं, तुम्हारा जो निज स्वरूप है, तुम श्री कृष्ण के तोष सखा के अवतार हो। ये कहा, तुम तोष सखा के स्वरूप हो। महाराज जी का सख्य भाव ही था भगवान के प्रति। अब बोल, गुरुजी को क्या दक्षिणा अर्पित करेगा? क्या कहा? गुरुजी को क्या दक्षिणा अर्पित करेगा? तो पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी रोने लगे। बोले, अपना बचा क्या जो मैं आपको दूं?
अब तो यह तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव आपका ही है। तो बड़ा चतुर है ब्राह्मण, देने लेने के नाम पर अंगूठा दिखा रहा है। देख, गुरु दक्षिणा तो जरूरी है देना, कुछ न कुछ लेके जाऊंगा। तब आपने हाथ जोड़कर कहा, आपका सर्वस्व है, आप जो चाहें ले जाएं। इतना सुनते ही पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी के कंधे पर एक गमछा पड़ा था, एक गमछा उतारा। बोले, मैं तेरी अविद्या और तेरे अहंकार को गांठ बांध कर ले जा रहा हूं। उसमें गांठ लगाई, कंधे पर डाला और अंतर्धान हो गए। यह वृंदावन की लगभग 80-85 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक समर्थ संत कंधे पर रखे हुए गमछे को उठाकर कह सकते हैं कि तेरी अविद्या और तेरे अहंकार को मैं गांठ बांध के गुरु दक्षिणा के रूप में ले जा रहा हूं। तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्षीर हरण के माध्यम से उन ब्रज कुमारिकाओं की अविद्या का आवरण भंग कर दें, हरण कर लें और उन्हें अपने प्रेम को प्रदान कर दें। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है।